अगर आपकी रोजी रोटी ही लूटी जाए, अगर मेहनत की कमाई बचाने के लिए आपको पुलिस से ही डरना पड़े, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज आगरा से आई यह खबर पुलिस महकमे पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऑटो चालकों का आरोप है कि सागंज थाना क्षेत्र की पृथ्वीनाथ फाटक चौकी में कथित तौर पर रोजाना अवैध वसूली का खेल चल रहा है। पैसे दो नहीं तो गाली, मारपीट और थाने की धमकी। टका ले रहा तू बता, कितने रुपए टका ले रहा गाड़ियों को बता, रसीदे मांग दे रहा है, रसीद दिखा, लेटर दिखा, पर्ची लो, 2 नंबर का तेरा, तू पैसे लाया, क्या कर, तू चलाएगा पैसे, तू चला रहा, तू पैसे बुला रहा, कौन है गुंडे, तू पैसे उगा रहा, तू गुंडे लाया, पैसे उगा रहा है। दर्जनों ऑटो चालकों ने सीधे पुलिस आयुक्त आगरा को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि चौकी क्षेत्र में कुछ लोगों के माध्यम से उनसे रोज रुपए वसूले जाते हैं। शिकायत में कहा गया है कि यह कोई सरकारी शुल्क नहीं है, बल्कि कथित रूप से जबरन वसूली की जाती है। सबसे गंभीर आरोप, जो चालक पैसे देने से इनकार करता है उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और थाने में बंद करने की धमकी दी जाती है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि 14 जुलाई को 4 से 5 ऑटो चालकों को बिना स्पष्ट कारण थाना सागंज में ले जाया गया, जबकि कथित वसूली करने वाले लोगों को छोड़ दिया गया। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ रुपए का नहीं, बल्कि गरीब की रोजी रोटी और कानून के राज का है। पुलिस पर सबसे बड़े सीधे 10 सवाल हैं। क्या पृथ्वीनाथ फाटक चौकी क्षेत्र में अवैध वसूली की निष्पक्ष जांच होगी? शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं उनसे पूछताछ कब होगी? 14 जुलाई को ऑटो चालकों को किस आधार पर थाने ले जाया गया? कथित वसूली करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की जांच होगी? यदि आरोप सही निकले तो जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी? गरीब ऑटो चालकों को सुरक्षा कौन देगा? क्या पुलिस कमिश्नरेट इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी करेगा? क्या इस शिकायत की निगरानी किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाएगी? आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान जी, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? हम इस मामले को लेकर आए हैं। हम गाड़ी सभी ऑटो चालक हैं, सभी स्टाफ, और एक संतोष नाम का व्यक्ति है और आकाश नाम का व्यक्ति है, और कुछ लोग अन्य स्टी सीटर हैं उसके साथ, और हमको धमकी देने का काम करते हैं। पैसा नहीं दोगे साले आपको मारेंगे, और चौकी पर जाते हैं। चौकी वाले भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, हमको बैठाला जाता है। कहाँ का मामला है ये? पृथ्वीनाथ चौकी का। और हमारी गाड़ियों को रास्ते में कोई पंप पे तो उठाई जा रही है, कोई रास्ते में तो उठाई जा रही है। ये क्या क्या उठाई जाती है? सारे नंबर 2 की गाड़ियां तुम्हारी, कोई चैसी नंबर नहीं है। हम आरसी दिखाते हैं, चैसी नंबर भी दिखा रहे हैं। चौकी वाले उठाते हैं, पूरा स्टाफ। अच्छा, और ये जो ठेका वेका का पैसा लेते हैं, ये क्या ठेका है? क्या कोई ठेका नहीं है। उससे आगे चलेंगे हम पतौली साइड में एयरपोर्ट की जमीन है, इधर आएंगे रेलवे की जगह, वहाँ कोई पार्किंग का ठेका नहीं है। किसी काम को गुजरे, सब अवैध करेगे से हो रहा है साहब। कितने पैसे ऑटो वालों से वसूले जाते हैं? 50 रुपए ऑटो के हिसाब से उगाया जाता है। और जो कोई ऑटो काम कराने के लिए आता है, मिस्त्रियों की दुकान है, वहाँ भी उनसे जबरदस्ती पैसे लिया जाता है। कोई अपने हारी बीमारी के लिए अपने घर से निकल के जाता है, किसी डॉक्टर के लिए अपने घर वालों को लेके ले गए तो पैसा लिया जाता है। और जो लेडीज हमारे घर की होती है उनसे भी बदतमीजी से करके बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो उसके साथ क्या मारपीट होती है। डंडे की जोर पर डंडा धरा रहता है, कुर्सी रहती है, वहाँ 2-3 सिपाही उसके बाद 24 घंटे बैठे रहते हैं। अच्छा, ये सब पुलिस के जो चौकी है उसके सानिध्य में हो रहा है? होता है साहब। इससे पहले भी लोग, हम सारे लोग इकट्ठे होकर चौकी पे गए थे, हमने इस बात की शिकायत की थी, तो उसको हमको पहले समझा दिया था, आज के बाद में नहीं होगा। ऐसे ही उन्होंने भोईपुरा पे करा था। भोईपुरा पे जब राणा जी से थे तो उन्होंने भगा दिया गया था उसको। इसके बाद आपका? मेरा नाम रोनू ठाकुर है। और जैसे कि पैसे नहीं देते हैं तो किस मामले को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? पूरा मामला बताएं। मैं आया हूँ, टेम्पू वाले सभी गरीब आदमी हैं, इनसे अवैध वसूली की जा रही है। वहाँ पे पुलिस वाले भी रहते हैं। अवैध वसूली कौन कर रहा है? अवैध वसूली वो संतोष है, एक पंडित है। कहाँ का रहने वाला है संतोष? ये सागंज का ही रहने वाला है। और एक आकाश है, एक और है, कोई उसका नाम नहीं पता है। और परेशान करता है, जैसे पैसे ना दें तो मारपीट करता है। कितने रुपए लेता है? 50 रुपए। 50 रुपए ना दें तो मारपीट करता है। और ये कहता है जैसे तुमने पैसे नहीं दिए तो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, गांजे में रखवा दूंगा, और इस वजह से हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने कुछ नहीं कहा? कई बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब इन सर के पास में आए थे तो उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उठाए जाएंगे। अब निगाहें पुलिस कमिश्नर पर हैं। क्या इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर शिकायत फाइलों में दबकर रह जाएगी?
यूनिट वाणी न्यूज इस मामले पर पुलिस का पक्ष भी प्रमुखता से दिखाएगा। यदि पुलिस इन आरोपों का खंडन या स्पष्टीकरण देती है तो उसे भी समान महत्व के साथ प्रसारित किया जाएगा।